नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। एलएसी पर सेना द्वारा करारा जवाब मिलने के बाद चीन को अब भारत की तरफ से कूटनीतिक रूप से भी करारा जवाब मिला है। जी हां, 3 दिवसीय रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दो टूक में कड़ा संदेश दिया है। भारत और चीन के रक्षा मंत्री के बीच मॉस्को में करीब 3 घंटे की बैठक हुई। इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दो टूक में कहा कि यदि चीन नहीं सुधरा तो भारत की संप्रभुता के लिए भारत की सेना किसी भी हद तक जा सकती है। यानी जिस प्रकार से चीन एलएसी पर लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और लगातार भारतीय सेना को उकसा रहा है, तो इसी के मद्देनजर चीन को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे दो टूक में करारा जवाब दिया है। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में जिस प्रकार से चीन की तरफ से घुसपैठ की घटना सामने आई थी, उसके बाद भारत की सेना ने सीधे तौर पर चीनी सैनिकों को खदेड़ा था। चीनी सैनिकों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिन भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को खदेड़ा और साथ ही साथ ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा किया। इसके अलावा कई अन्य चोटियों पर भी कब्जा किया। यानी सीधे तौर पर चौतरफा रूप से चीन को करारा जवाब दिया गया। भारत की इस कार्रवाई के बाद, भारत के इस सख्त रुख के बाद चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की इच्छा जताई थी। हम आपको बता दें कि राजनाथ सिंह 3 दिवसीय एससीओ की बैठक के लिए रूस दौरे पर गए हैं और वहां पर जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात करने से मना कर दिया था, जिसके बाद चीन बौखला गया, चीन तिलमिला गया। क्योंकि एक तरफ जहां भारत की सेना सीमा पर चीनी सैनिकों को खदेड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार कूटनीतिक रूप से चीन को विश्व मंच पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इसी बौखलाहट से, इसी भारत के कार्रवाई के बाद चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री से मुलाकात की इच्छा जताई थी और बातचीत का राग अलापा था। और इसी के मद्देनजर मॉस्को में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच मुलाकात हुई। यह मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली और इस मुलाकात में सीधे तौर पर भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से शांति और स्थिरता चाहता है। साथ ही साथ भारत कभी भी आक्रामक रवैया नहीं अपनाता, लेकिन जिस प्रकार से चीन आक्रामक रवैया अपना रहा है, और साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी पर जो विवाद चल रहा है वो चीनी सैनिकों की वजह से विवाद चल रहा है, क्योंकि लगातार चीनी सैनिकों द्वारा आक्रामक रवैया अपनाया जा रहा है और साथ ही साथ भारतीय सेना को उकसाया जा रहा है। चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बरकरार रखनी होगी, नहीं तो चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। और साथ ही कहा कि यदि चीन नहीं सुधरा, यदि चीन ने अप्रैल से पहले वाली यथावत स्थिति बनाए नहीं रखी, तो भारत अपनी अखंडता के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री का यह बयान चीन के लिए कड़ा संदेश है और सीधे तौर पर चीन को बता दिया है कि चीन वक्त से पहले सुधर जाए, क्योंकि जिस प्रकार से चीन लगातार गीदड़ भभकी धमकी दे रहा है और साथ ही साथ इस बैठक के बाद चीन की तरफ से कहा गया कि चीन एक भी इंच नहीं छोड़ेगा। हम आपको बता दें कि चीन लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, भारतीय क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश कर रहा है और भारत के सामने गीदड़ भभकी धमकी दे रहा है कि 1962 की तरह भारत को परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन चीन भूल चुका है कि यह 2020 का भारत है और इसी 2020 के भारत के कार्रवाई के आगे ही चीन को घुटने टेकने पड़े और चीनी रक्षा मंत्री को भारत के रक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए गुहार लगानी पड़ी। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।
है।